नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। क्या 2029 में 888 सांसद यहां पर चुने जाएंगे और परिसीमन के बाद किन राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ने जा रही हैं और किन राज्यों की सीटें घटेंगी, इसको लेकर बात करेंगे। और यहां पर बात 2029 से पहले परिसीमन के बाद कई राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं वो बदलने जा रही हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो टक्कर होगी इस बार 543 सीटें नहीं बल्कि 888 सीटों पर यहां पर टक्कर हो सकती है। तो किसे फायदा किसे नुकसान होगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन परिसीमन क्या है, इसको लेकर आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। और दक्षिण भारत के राज्य क्यों परिसीमन का विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाराजगी परिसीमन को लेकर की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की जो राज्य हैं, इन राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं, इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सीधा फायदा उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों में परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें यहां पर बढ़ने जा रही हैं। तो 2029 में 888 सांसद क्या यहां पर लोकसभा तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो लोकसभा सदस्य हैं, क्योंकि जो नई लोकसभा सांसद भवन बना है उसमें 888 सांसदों को बैठने की व्यवस्था की गई है। और परिसीमन की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और परिसीमन के बाद 543 सीटों का जो गणित है लोकसभा के लिए वो 888 तक हो सकता है। इस पर जो है महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो परिसीमन कैसे कराएंगे नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर बात की जा रही है कि 2026 में चुनाव आयोग परिसीमन करने जा रहा है, लेकिन इसका विरोध दक्षिण भारत के राज्य कर रहे हैं। 2026 से 2029 के बीच महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है कि जनगणना जो है वो कराई जाएगी। महिला आरक्षण 33% है, इसको लागू किया जाएगा। और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के आधार पर तय होगा कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें अब बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु हो या केरल हो, इन राज्यों को लेकर बीजेपी अब चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है। 2026 में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर काफी मुद्दा यहाँ पर गर्मा चुका है। दक्षिण भारत को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन बात की जा रही है क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है दक्षिण भारत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इससे पहले सरकार में थी, अब कांग्रेस आ चुकी है। तो यहाँ दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सरकार में नहीं है। और इसको लेकर क्या तैयारी है और दक्षिण भारत में यहाँ सीटें न बढ़ने से किसे नुकसान हो सकता है। तो परिसीमन के बाद अगर बात की जाए तो कितने राज्यों में सीटें बढ़ेंगी और एक लोकसभा सीट पर कितने वोटर्स हैं, और इसी आधार पर तय होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें परिसीमन की बढ़ने जा रही हैं। देखिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा करीब 21 लाख लोग एक लोकसभा सीट के लिए वोट करते हैं। हरियाणा में करीब 20 लाख के करीब है। यूपी में भी 19 लाख। सबसे बड़ा राज्य यहाँ उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका फायदा उत्तर प्रदेश को जबरदस्त मिलेगा। इसकी बात करेंगे कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। बिहार में करीब 19 लाख है, मध्य प्रदेश में भी 19 लाख के करीब वोटर एक लोकसभा सीट है और एक यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र में भी करीब 19 लाख लोग यहाँ पर हैं और केरल में 12 लाख और तमिलनाडु में 15 लाख। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि दक्षिण भारत के जो राज्य है इनको यहाँ पर कितना फायदा मिलेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन परिसीमन के बाद जो आंकड़े हैं, अगर यहाँ पर जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं संख्या के बेस के आधार पर, जो जनसंख्या है उसको बेस मानकर अगर यहाँ परिसीमन कराया जाता है तो देखिए राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें इस समय है, लेकिन संभावना है कि 50 सीटें इनकी हो सकती है, यानी 100% यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर करीब 79 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर संभावना है कि 79 लोकसभा सीट यानी 98% से ज्यादा यहाँ पर जो है बढ़ोतरी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और परिसीमन के बाद जो संभावना है कि 143 सीटें यानी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में होंगी लोकसभा की। और यहाँ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 18 लोकसभा सीटें हो सकती हैं परिसीमन के बाद, यानी 80% की बढ़ोतरी यहाँ हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने जा रही हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए 29 लोकसभा सीटें इस समय है और सभी सीटों पर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस है और यहाँ 48 लोकसभा सीटें हैं। 76 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 52 सीटें यानी 80% तक सीटें बढ़ सकती हैं। भाई दिल्ली की बात की, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, 12 लोकसभा सीटें यानी 4 से 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा की बढ़ सकती है। दिल्ली के लिए 71% चांस यहाँ पर सीटों को लेकर स्ट्राइक रेट बढ़ोतरी का दिखा रहा है, जो यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही है परिसीमन के बाद। भाई तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की सीटें तो नहीं घटेंगी, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ेंगी नहीं। जनसंख्या बढ़ने का जो अनुपात उत्तर यहाँ पर भारत का रहा है वो दक्षिण भारत में नहीं है और इसका ही विरोध यहाँ के नेता कर रहे हैं कि इसको परिसीमन को यहाँ पर जनगणना के बेस पर ना कराकर इसको पुरानी जो यहाँ पर
जो जनसंख्या है उसके आधार पर कराया जाए, जो खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं, ये 49 हो सकती हैं, 26% की बढ़ोतरी की जा रही है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 42 लोकसभा सीटें हैं, इनको 54 हो सकती है, यानी 29%। और कर्नाटक में 28 है तो 41 यानी 46%। केरल में 20 है तो 20 यानी 0 यहाँ पर सीट बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दक्षिण भारत के जो नेता हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अगर परिसीमन होता है तो सीधा फायदा उत्तर भारत के राज्यों को यहाँ पर होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में सीधा विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। M.K. स्टालिन, यहाँ पर सिद्धरमैया, यहाँ पर D.K. शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, यहाँ पर बात की जा रही है, दक्षिण भारत के ये मुख्यमंत्री हैं। तो कितना फायदा यहाँ पर उत्तर भारत में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अकेले 2 राज्यों का अगर आंकड़ा आपको दिखाए तो यूपी और बिहार से यहाँ पर बात की जाए तो करीब 120 से 222 सीटें यहाँ पर हो रही हैं, जो परिसीमन के बाद है। और यहाँ दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दक्षिण भारत के 5 राज्यों को मिलाकर 165 लोकसभा सीटें होती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत को लेकर काफी हलचल है और जनगणना 142 करोड़ भारतीयों की गिनती को लेकर भी बात की जा रही है। परिसीमन, संसद में यहाँ पर पुनर्निर्धारण और महिला आरक्षण 33%, ये महत्वपूर्ण जो है काम अब भारतीय जनता पार्टी 2026 को लेकर करने जा रही है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी 500 पार कर पाएगी, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 888 सीटों पर अब आने वाले वक्त में क्या लोकसभा चुनाव होते हैं और 888 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको ज्यादा फायदा यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है, आपको अपनी राय रखनी है, आखिर किस राज्य में कितनी सीटें लोकसभा की बढ़नी चाहिए और परिसीमन के आधार पर ही तय होना चाहिए कि आखिर किस राज्य में लोकसभा की सीटें यहाँ पर बढ़ने जा रही हैं। तो अगला जो लोकसभा चुनाव हो सकता है वो 888 सांसद हो सकते हैं। परिसीमन के बाद कितना कुछ माहौल बदलता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।